माफ़ करते हुए और सबसे माफ़ी मांगते हुए हट जाओ। हरीश राणा को एम्स के पैलेटिव केयर में अभी रखा गया है, जहाँ पे उस चीज़ का ये ख्याल रखा जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा कि पेशेंट की जब उसको पैलेटिव केयर में रखा गया, यानी कि जो लाइफ सपोर्टिंग जो केयर है, जैसे कि उसको आईवी इंजेक्शन देना, फीडिंग ट्यूब, नाक से नली डाली गई है जो सीधा पेट में है, जिसकी मदद से उसको खाना और दवाइयाँ दी जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि उस कारण है, तो वो भी एक तरीके से उसको मारने की कोशिश की जा रही है उसके। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। हरीश राणा जो आप सभी ने पता है, लगातार भाई उनकी बातें हो रही हैं, बहुत लोग भावुक हो रहे हैं। हरीश राणा को जो है 3 साल पहले उनके पिताजी ने कोर्ट में केस लड़ा और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने इच्छा मृत्यु का आदेश सुना दिया है। तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल ये थे कि हरीश राणा जो है उसको इच्छा मृत्यु किस प्रोसेस में दी जाएगी। क्या उसको कोई जहर का इंजेक्शन दे करके जो है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ करी जाएगी, या फिर उसका लाइफ सपोर्ट हटा करके जो है उसको इच्छा मृत्यु का प्रोसेस किया जाएगा। तो हमारे साथ निखिल रावल जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे ये किस तरीके से देखते हैं और क्या प्रोसेस रहेगी, क्योंकि भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु का जो आदेश सुना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो निखिल रावल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हरीश राणा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया का ऑर्डर दिया है, यानी कि इच्छा मृत्यु का ऑर्डर दिया है, तो डॉक्टर्स की टीम पिछले 13 सालों से पेशेंट को रिकवर करने की, ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके बावजूद भी ना कोई मेडिकल कंडीशन में, ना उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। तो जो मेडिकल्स की प्राइमरी टीम थी जो उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास सबमिट किया और उनके कंबाइंड डिसीजन से फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दी जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों के मन में सवाल ये है कि भाई इच्छा मृत्यु यानी कि ये लगा लो कि भाई उसकी परिवार वालों की इच्छा थी कि भाई उसकी कहीं ना कहीं जो ये नरक वाली ज़िंदगी है इसको हटा करके भगवान मतलब उठा ले, उसको मौत मिल जाए, और लगातार उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे। आप किस तरीके से देखते हैं जो इच्छा मृत्यु है वो डॉक्टर, क्या उसको कहीं ना कहीं आप सभी भी जानते हैं कि भाई मारना भी और मरवाना भी दोनों ही अपराध है। बिल्कुल। तो इसमें डॉक्टरों की क्या प्रोसेसिंग रहेगी, क्या उसको प्राकृतिक रूप से किस तरीके से जो है उसको डेथ दी जाएगी? जी, ये हरीश राणा को एम्स के पैलेटिव केयर में अभी रखा गया है, जहाँ पे उस चीज़ का ये ख्याल रखा जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा कि पेशेंट की जब उसको पैलेटिव केयर में रखा गया, यानी कि जो लाइफ सपोर्टिंग जो केयर है, जैसे कि उसको आईवी इंजेक्शन देना, फीडिंग ट्यूब, नाक से नली डाली गई है जो सीधा पेट में है, जिसकी मदद से उसको खाना और दवाइयाँ दी जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि उस ट्यूब को, जहाँ से खाना और दवाइयाँ दी जाती है, उसको निकाल दिया जाए। उसके बाद पैलेटिव केयर, जैसे आपने बताया, ये पेशेंट का राइट है कि उसको जो राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी कि जो उसकी मृत्यु हो रही है वो भी सहजता से हो जाए, उसको मृत्यु के समय भी कोई तकलीफ ना हो। और अपने देश में ये पहला ऐसा केस है जो इसमें ऐसा बताया गया है। और आप अगर पूछ रहे हो को इसको इंजेक्शन दे के या कैसे डेथ होगी, तो अपने देश में ये गैरकानूनी है। बेल्जियम जैसे देश, नेदरलैंड जैसे देश, उसमें ये एक्टिव एनेस्थीसिया का मामला है, जहाँ पे पॉइजन दे के, जहर दे के पेशेंट को मारा जा सकता है, लेकिन अपने देश में वो लीगल नहीं है। तो उसमें जो उसके लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स है, जिसकी वजह से उसका जो जीवन है वो चल रहा है, खाने की वजह से, फ्लूइड्स की वजह से, लिक्विड्स की वजह से, उन चीज़ों को एक एक करके हटाया जाएगा। और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि इसको हटाने के दौरान हरीश राणा को किसी भी प्रकार की कोई खास तकलीफ ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि भाई जैसे उसको खाना देना, जैसे उसकी मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें जो उसकी लाइफ सपोर्टिंग है उसको हटा दिया जाएगा, क्या हरीश राणा को इस तरीके की तकलीफ नहीं होगी कि भाई जैसे हमें 24 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसको बहुत सारी प्यास लगती है, इस तरीके की बहुत सारी होगी, कोई पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत होगी इस तरीके की? देखिए, जब लाइफ सपोर्टिंग जो ट्रीटमेंट है या जो लाइफ उसकी जिंदा रखने के जो प्रोसीजर है, उनको जब हटाया जा रहा है, तो वो एक डॉक्टर्स की टीम के मॉनिटरिंग के अंडर में होगा। जो एम्स की टीम है वो उनके वाइटल्स को बीपी चेक होता रहेगा, शुगर मॉनिटरिंग होती रहेगी, फास्टिंग, शुगर चेक, वो चीज़ें होती रहेंगी। उनसे अगर लगता है कि कुछ तकलीफ हो रही है तो उसके ऊपर से दोबारा निर्णय लिया जाएगा। ये पूरी डॉक्टर्स की टीम बैठ के डिसाइड करेगी कि उनको कैसे होना चाहिए। अब उनको इस तरीके से रखा जाए, जैसे किसी को ज़्यादा, आपने बोला भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण, भूखमरी के कारण है, तो वो भी एक तरीके से उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उसके एक्ट के अंदर आता है। उसमें अगर उसको तकलीफ होती है, दर्द होता है, ऐसा नहीं है, दर्द होता है, मूर्छा आती है,
तो उससे निकालने के लिए जो ड्रग्स है उनके साथ में रखते हुए, देखते हुए ये सारी चीज़ें को एक एक करके हटाया जाएगा। लेकिन ये किस तरीके से संभव हुआ है? यानी कि जब आप मानते हैं कि भाई किसी का अंत नज़दीक है, यानी कि बहुत कई बार डॉक्टर कोशिश करते हैं बचाने की मरीज को, लेकिन वो डेथ हो जाती है उसका बीपी भी कम होगा, उसका सब कुछ मतलब हार्ट जो सब कुछ है डाउन होगी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं डाउन होगी, तो डॉक्टर उसको सपोर्ट करेंगे, फिर मतलब मेडिसिन वगैरह देकर उसको लेवल में ले आएंगे या फिर उसको वैसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल, देखिए अगर इसमें रिपोर्ट्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा तो उसमें हो सकता है उसमें कुछ सुधार किया जाए। ये कभी कंसर्न का विषय है, इसमें जो डॉक्टर्स की टीम है वो प्रॉपर बैठ के डिसाइड करेंगी कि किस हिसाब से इसको मृत्यु दी जानी है। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये जो 13 साल से लगभग बिस्तर पे थे और लगातार डॉक्टरों का ट्रीटमेंट चल रहा था, ये क्या, कौन सी भाषा में आप कहेंगे, ये कोमा में थे या क्या इनकी मानसिक रूप से जो इनका माइंड जो काम करना बंद कर गया था, किस तरीके की क्या हुआ था? बेसिकली ये ब्रेन डेड के पेशेंट थे, यानी कि जो ब्रेन है उनका बिल्कुल डेथ हो चुका था, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर रहा था, ना उनको खाने का पता था, ना उनको सांस का पता था, ना मलमूत्र जो त्याग कर रहे थे, किसी भी चीज़ का उनको होश हवास नहीं था। तो एक तरीके से जैसे हम बोलते जिंदा लाश, तो वो उस तरह का पेशेंट था। जी जी जी। तो यानी कि उसको कुछ पता नहीं था, एक मूर्छा कह सकते हैं भाई, जैसे मूर्छित हालत में थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, तो इसमें कोई है ऐसा ट्रीटमेंट की भी, जैसे उनकी कह रही थी कि नसें सूख गई है, अंदर से नसें बंद हो गई है, ब्लड का फ्लो रुक गया है, क्या आयुर्वेदिक में ऐसी चीज़ें हैं कि भी उसको क्या? क्योंकि अभी आई थी एक खबर कि राजस्थान से कोई डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर आए हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम इसको ठीक कर देंगे। क्या लगता है ऐसा प्रोसेस में है? जब एलोपैथी में ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है तो इसमें आयुर्वेदिक में है ऐसे? बिल्कुल, जैसे आयुर्वेद में इस कंडीशन को संन्यास की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, जहाँ पे पेशेंट को कुछ भी पता नहीं है उसके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं, और ये कृश साध्य है, यानी कि बहुत तकलीफ से ठीक होने वाली चीज़ें हैं। और इसमें प्रत्यक्ष है, पेशेंट के जो घर वाले हैं उनको बता के ट्रीटमेंट करना होता है कि आपका पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे ठीक होने की संभावनाएं भी है और नहीं भी है। ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो नस्य नाक में तीक्ष्ण दवाइयाँ डाली जाती है जिससे ब्रेन को सिग्नल जाए और एक तरीके से झटका लगते हैं। जैसे आपने मिर्ची अगर तीखी खा लेते हैं तो पूरे शरीर में झंझनाहट हो जाती है, तो वैसी दवाइयाँ नाक के माध्यम से दी जाती है। सर पे पूरे बालों को निकाल के लेप चिकित्सा की जाती है। इन सारी ट्रीटमेंट से हम एनालाइज करते हैं कि क्या कुछ सुधार देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, उसके हाथ पैर नहीं हिलना, ये मतलब ब्रेन से सीधा कनेक्टिविटी होती है इस चीज़ की? बिल्कुल, ब्रेन से हमारी रीढ़ की हड्डी पे सिग्नल्स आते हैं और फिर उनसे मांसपेशियों की तरफ सिग्नल्स जाते हैं, जिससे हमें मूवमेंट का पता चलता है। जैसे हाथ को खोलना, बंद करना, मुंह से आवाज़ निकालना, पलकों को झपकाना, सांस अंदर खींचना, सांस बाहर छोड़ना। तो जो ये प्रोसीजर है ब्रेन से रीढ़ की हड्डी पे और फिर रीढ़ की हड्डी से ऑर्गन्स पे सिग्नल जाते हैं, उसके थ्रू ये होता है। अब उनसे सिग्नल्स रीढ़ की हड्डी पे आने के बाद जो ऑर्गन्स है, हाथ है, पैर है, जीभ है, उनके सिग्नल्स नहीं जा रहे हैं, तो उसको इस वजह से तकलीफ हो रही है, इस वजह से वो जाग नहीं पाए। यानी कि उसका हार्ट जो है वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ऑर्गन जो है उनके प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। दिल अगर धड़कना बंद कर जाए तो डेथ हो जाएगी। किडनी अगर ब्लड को प्यूरिफाई करना बंद कर दे तो किडनी फेलियर हो सकता है। तो जैसे आपने बोला भूखमरी के कारण अभी उनको खाना नहीं दिया जाएगा, या जो लाइफ को बचाने की जो दवाइयाँ हैं, जो खाना है, वो उनके डाइट से निकाल लिया जाएगा, तो धीरे धीरे कर पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा। हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर जाएगा, किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर जाएगा और एट द लास्ट पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो मतलब इसमें टाइम लगेगा काफ़ी, या 10-12 दिन का, या फिर तुरंत 3-4 दिन के अंदर? मतलब इंसान कितने दिन तक खाए पिए बिना जिंदा रह सकता है? बिल्कुल, इसका समय निश्चित करना अभी संभव नहीं है कि कितने समय में उनकी डेथ हो जाएगी, पर एजम्पशन के तौर पे, अंदाजा के तौर पे हम देखे जाए तो 2 सप्ताह के अंदर अंदर ये कार्य हो जाएगा। यानी कि 14 दिन तक जो है 14 दिन इसका प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमजोर भी है। वैसे हट्टा कट्टा इंसान अगर उसका खाना पीना बंद कर दिया जाए तो कितने दिन तक जिंदा रहेगा? बेसिकली देखा जाए तो मास तक 21 दिन तक जितना अंदाजा है जिंदा रह सकता है। तो हरीश राणा के बारे में आप क्या कहोगे भाई? उसका 13 साल तक डॉक्टर इलाज क्यों नहीं कर पाए? इस चीज़ का धरती पे इलाज नहीं है या फिर क्या चीज़ है इस चीज़ को? देखिए, बहुत बार ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो पॉसिबल वेज है, जो इलाज करने के जितने तरीके हैं, वो सब डॉक्टर्स की टीम ने आजमाए हैं। वो ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसमें कोई सुधार हमने देखने को नहीं मिला। इसलिए उसके घर वाले की ये एक्सपेक्टेशन थी, ये उम्मीदें थी कि इतनी ज़्यादा कष्ट में
हमारा सगा संबंधी है, उनको कष्ट से मुक्त करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो ऐसे करके, और क्योंकि ये राइट, अगर आप किसी को भी, डॉक्टर्स को या पेशेंट अगर ये चाहता है कि हमारे पेशेंट को मार दिया जाए या डॉक्टर आप हमारे पेशेंट को मार दीजिए, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस में एक तरीके से आ जाता है। तो जो आईपीसी की सेक्शन 306 और 309 है वो लगने का वो रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में इसको भी अभी न्यूट्रलाइज किया हुआ है। अच्छी जी, कि इसके ऊपर कोई भी अभी मतलब एक्शन नहीं होगा। जी। तो देखो भाई, ये हमारे साथ डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी नॉलेज दी है और ये लगातार जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुर्वेद से लगातार जुड़े हुए हैं। तो हमने हरीश राणा को लेकर के जो है बातचीत करी है। और क्या लगता है जी डॉक्टर साहब, जैसे आप आयुर्वेदिक में काम करते हैं, क्या 13 साल तक कोई आपके पास थी ट्रीटमेंट की वे हरीश राणा जैसे बहुत सारे युवा हैं आज के टाइम में जो बिस्तर पे पड़े हैं, क्या उनके आपके पास है कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो वो ठीक हो सकते हैं दोबारा से उनका, या फिर इसका इलाज पॉसिबल है ही नहीं है वैसे यहाँ? ठीक है, नहीं, इस बात में मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप किसी का भी ट्रीटमेंट करते हो तो कोई भी किसी को गंभीर समस्या हो जाती है तो आपको तीनों तरह के डॉक्टर से राय लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आ जाते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स आ जाते हैं, होम्योपैथी के, यूनानी के, सिद्धा के, अलग अलग पैथी के डॉक्टर्स आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे पैथी बदल जाती है वहाँ पे इलाज करने का तरीका बदल जाता है और रेट ऑफ सक्सेस, ठीक होने के दर भी बदल जाती है। तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हरीश राणा ने कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है। अगर वो लेते तो हो सकता है जो उनके सुधार की इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ सकती थी। क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि हम जैसे पड़े हैं ऐसे बिस्तर पे सीधे लेटे हैं और उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं, वो दवाइयों ने काम ना किया हो, क्योंकि कहते हैं कि भाई घूमना फिरना भी इंसान के लिए ज़रूरी होता है, तो वो 13 साल से पड़े थे बिस्तर पे, वो कैसे जिंदा रहे? बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म तो उनका वीक हो ही रहा है, तो उसमें जो मेडिकल टीम रहती है वो प्रॉपर तरीके से ध्यान रखती है। जैसे आप लंबे समय तक अगर बेड पे लेटे रहोगे तो उसमें बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं, जिसको आप बोलते हैं जख्म हो जाते हैं, कुछ हो जाए, तो उनको बार बार करवटें दिलाना, एयर मैट्रिक्स आ गए हैं उनके ऊपर, उनको रख के शिफ्टिंग वो चीज़ें कराना। उनका क्या है, जो ब्रेन है वो डेथ हो चुका था, जो ऑर्गन्स है, जो दिल है, जो किडनी है, जो लीवर है, जो ऑर्गन्स है वो फंक्शन कर रहे थे। तो उसकी वजह से जो उनकी एक्टिव, जो खुद से वो मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे, वॉलंटरी मूवमेंट्स थी, वो उन पे उनका नियंत्रण नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, लगातार जैसे उनको खाना दिया गया और पानी दिया गया, वो ये तो है ना कि प्रॉपर टाइम से उनको चीज़ दी गई है, भाई भूख लगी है उसको पता नहीं लगता ना, क्योंकि बता नहीं सकते उनको प्यास लगी है, तो उनके अंदर से कोई पार्ट भी डैमेज हुए होंगे, जैसे किडनियाँ वगैरह, लीवर वगैरह, इस तरीके की चीज़ें, या फिर ठीक होंगे मतलब वो चीज़ें? देखिए, इतने लंबे समय तक अगर पेशेंट का हम फॉलोअप ले रहे हैं तो उनकी हर दिन के हिसाब से, महीनों के हिसाब से जांचें होती रहती है। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते रहते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते रहते हैं, हार्ट की इको होती रहती है, ईसीजी होती रहती है, तो उसमें वो रिपोर्ट से नॉर्मल थी। लेकिन ट्रीटमेंट हम कुछ भी दे रहे थे उनको, डॉक्टर्स की टीम जो, तो उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। तो इतने लंबे समय के बाद अगर इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है तो वैसे केसेस का मेडिकल टर्म में क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे अब उसको प्राकृतिक रूप से नेचुरल डेथ दी जाएगी, मतलब मृत्यु दी जाएगी, वो क्या प्रोसेस रहेगा? हरीश राणा जो प्राकृतिक रूप से मतलब अपना जीवन को त्यागेंगे, उनका सबसे पहले कहाँ से, मतलब हार्ट ही बंद होगा उसका काम करना, या फिर सच कोई और पार्ट पे मतलब असर पड़ेगा तब उनकी मृत्यु होगी? हार्ट से होगी या किसी चीज़ से होगी? बेसिकली अगर देखा जाए तो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस होने स्टार्ट होंगे, तो उसकी वजह से हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है, किडनी फेलियर भी होने के चांसेस रहेंगे। वो कैसे कैसे हम उनका क्या क्या सपोर्ट हटा रहे, उसके बाद ये एक रिसर्च का विषय, गहन का विषय है कि हम इस तरीके से, क्योंकि जो डेथ दी जा रही है वो अपने देश में पहला केस है। जी। तो वो मेडिकल जो टीम है उनके अंडर गाइडेंस में ये सारी चीज़ें होंगी, तो उनके जो डेली के रूटीन के जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांचें हैं, वो डेली करवा के टीम देखती रहेगी और फिर उस हिसाब से किस में क्या बदलाव आ रहा है वो आपको होने के बाद ही बताया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो हमारे साथ निखिल रावल डॉक्टर थे, और आपने कैसी जानकारी लगी आप बताना कमेंट करके। जो भी आपके सवाल रहेंगे, जो भी अपडेट रहेगी, हम लगातार मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।